आज दो तीन चीज़ों पे बात करूँगा। एक तो थोड़ा सा पर्सनली बातें करूँगा अपने बारे में भी, क्योंकि लोगों ने थोड़ा सा सवाल उठा दिया है कि कैसे रोज़ रोज़ पहुँच जाते हैं शिक्षा विभाग। तो आपको बता दूं जानकारी के लिए कि मेरा स्कूल शिक्षा विभाग का जो सचिवालय है वहाँ से 28 से 30 किलोमीटर है, ज़्यादा दूर नहीं है। बाइक से आने में 40 से 42-45 मिनट बस। तो 4:45 बजे कभी 4:40 में पहुँच जाता हूँ। अभी तक मैंने 2 CL भी बचा रखा है। तो इसलिए मेरे लिए सचिवालय पहुँचना कोई अतिशयोक्ति और बड़ी बातें नहीं है। आज मैं आपके सवालों के जवाब भी दूंगा। और तीसरी बातें जो स्थानांतरण को लेकर के मैं करता हूं वो लास्ट में करूंगा। ये है कि एक साथी ने मैसेज किया था कि आप कोशिश करें मेरा जो आवेदन मैंने किया है स्थानांतरण के लिए उसे कैंसिल कराना है। और कई बार उन्होंने मैसेज किया। उनसे कह दूं कि कैंसिलेशन की कोई प्रक्रिया नहीं है, आपने आवेदन कर दिया है। वो साथी पटना में अभी पोस्टेड हैं, पटना से लगभग 25 किलोमीटर है, टाउन में रहते हैं, लेकिन उनका गांव दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है। वहाँ गांव के लिए अप्लाई कर दिया था उन्होंने। तो आपका ट्रांसफ़र होगा और आपको जाना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि स्थानांतरण होने के बाद आप ज्वाइन नहीं करेंगे, करना ही पड़ेगा ज्वाइन। कैंसिलेशन की कोई प्रक्रिया नहीं है। हाँ, बस एक रास्ता बता सकता हूँ कि आप जिस जिला में आपने अप्लाई किया है और जिस जिला में पोस्टेड है, दोनों के DPO को DO को लेटर दीजिए कि मैं अब पूर्वत जहाँ पे पदस्थापित हूँ पहले से वहीं रहना चाह रहा हूँ। और ये आज से कल तक दे दीजिए। आज तो बीत ही गया है, कल तक दे दीजिए, शायद वो कंसीडर हो जाए, लेकिन जिसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि काम जो हो रहा है सेंट्रलाइज तरीके से हो रहा है। सचिवालय से ही DO को स्कूल अलॉटमेंट करके दे दिया जाएगा। वो सिर्फ चिट्ठी निकालेंगे डिजिटली और आपका ज्वाइन कराएंगे। इसमें शिक्षा विभाग के DEO जिला वाइज जो हैं उनका बहुत ज़्यादा रोल होने नहीं जा रहा है इसमें स्थानांतरण की प्रक्रिया में। ये सारा सेंट्रलाइज तरीके से सचिवालय ही कर रहा है। और यहाँ पे स्क्रूटनी का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। मैंने आपको कहा था 28 के बारे में, 28 तक अल्टीमेटम दिया गया है स्क्रूटनी समाप्त कर लेने का। अगर बहुत ज़्यादा देरी हुआ तो शनिवार 29 तारीख तक, 29 शायद रविवार है। इसीलिए इसमें डिले होने की कोई संभावना नहीं है। आप लोगों ने अगला सवाल किया है कि आवेदन के बाद, एक मिनट, आपका सवाल था कि ACS महोदय तो मुख्यमंत्री जी के साथ घूम रहे हैं, आपकी मुलाकात कैसे हुई? मैं ACS महोदय से नहीं मिलने गया था कल, शिक्षा सचिव से मिला था, वैद्यनाथ यादव से। वो भी अगर 5 मिनट लेट होता तो वो भी निकल जाते। शिक्षा सचिव हैं वैद्यनाथ यादव और S सिद्धार्थ हैं अपर मुख्य सचिव, जो सब कुछ देखते हैं। सर्वे सर्वा हैं ACS महोदय अपर मुख्य सचिव। कल वैद्यनाथ यादव जी से मुलाकात हुई थी। एक न्यूज़ ये है कि जब आप आवेदन करते हैं जिस दिन, और जो OBC में है या SC ST में है, तो जिस दिन आवेदन आप करते हैं उसके बाद का NCL सरकार ने अब कहा है कि वो मान्य होगा। क्योंकि उस समय जो आप आवेदन कर रहे होते हैं वो NCL दे देते हैं तो वो पहले का बना होता है, या हो सकता है 10 दिन का बना हो। लेकिन जब आपका जॉब या काउंसलिंग होता है, जॉब लगने की बारी आती है, तो उस समय बाद का आप NCL दे सकते हैं या SC ST का सर्टिफिकेट दे सकता है, जातीय सर्टिफिकेट दे सकते हैं, वो सरकार मान्य करेगी। आगे है कि आज बिहार में नए राज्यपाल आ गए हैं, आरिफ मोहम्मद खान। ये केरल में राज्यपाल थे, उनका स्थानांतरण बिहार किया गया है और बिहार के राज्यपाल केरल गए हैं। मैं एक बड़े नेता से मिलने की आज कोशिश किया, लेकिन आज वो उसी में अस्त व्यस्त रहे। और साथियों, 2-3 बातें और। कुछ लोगों ने सवाल ये उठाया है कि शिक्षा विभाग में काम नहीं हो रहा है। तो उन साथी को जो दूर दराज के इलाके में बैठे हुए हैं, अपने ज़िले में एक 2 ग्रुप बना लिए हैं, ओनली एडमिन पे रखते हैं, और जो भी हैं अपना
ग्रुप के लोगों को उल्टे सीधे समझाते रहते हैं, उनको जानकारी के लिए बता दूं कि स्क्रूटनी चल रहा है। अभी मैंने कहा कि 28 तक अल्टीमेटम दिया गया है स्क्रूटनी ख़त्म कर लेने का, तो काम हो रहा है। आज एक अखबार में भी आया है। तो मैं तो जब भी जिससे मिला हूँ शिक्षा विभाग में बताया हूँ कि इनसे मिल के गया हूँ, इनसे बात हुई है, या किसी को भेजा हूँ, या किसी से फ़ोन कराया हूँ। मैं कुछ भी चीज़ें ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, जो भी जितनी बातें कही थी उतनी ही हुआ है। मैं सिंगल आदमी था जो अकेले कह रहा था जुलाई में ही कि स्थानांतरण दिसंबर में होगा तो होगा। निकल गया था फॉर्म, 22 नवंबर तक अप्लाई का डेट था, लेकिन चलिए कोर्ट का प्रोसीजर आया। कुछ लोगों ने, नियोजित साथियों ने कोर्ट में केस किया और डर से शिक्षा विभाग ने वापस लिया। फिर भी जब वापस लिया था, पहला जो प्रक्रिया थी सरकार ने वापस ले लिया था स्थानांतरण, उसी के कल होकर के मैं शिक्षा विभाग गया था और मेरे सामने में ही दोबारा जो अभी स्थानांतरण की प्रक्रिया चल रही है उसका लेटर निकाला गया था। मैं था उस दिन शिक्षा विभाग में, एक लेडी भी मेरे साथ गई थी। तो कुछ भी बातें ऐसे नहीं कर रहा हूँ। और स्थानांतरण हो रहा है, होगा, इसको कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है। हाँ, 2-4-10 दिन इधर उधर डिले हो सकता है बस। लेकिन जितने पत्रकार थे, जितने यूट्यूब चैनल वाले थे, सब ने कहा था कि बीपीएससी वालों का स्थानांतरण नहीं होगा, 5 साल अभी जहां है वहीं पड़े रहे। आज देख लीजिए, सारे फेक न्यूज बनाने वाले, उसकी किरकिरी हो रही है। अभी बहुत लोगों का तो धंधा है उलूल जलूल यूट्यूब पे परोसते रहते हैं। इसलिए स्थानांतरण हो रहा है, टाइम से होगा। स्क्रूटनी के बाद फर्स्ट वीक में एक मीटिंग होनी है शिक्षा विभाग के अंदर स्थानांतरण को लेकर के। वो मीटिंग के बाद तुरंत काम और तेजी से होगा। और मैंने कहा है कि 13 तक आप लोग को पता चल जाएगा तो चल जाएगा कि आपका स्थानांतरण किस स्कूल में, किस प्रखंड में, किस जिला में हो रहा है। अगर आप जिस मुहिम को लेकर के मैं चल रहा हूँ, अगर आप उतना जुड़ गए, सारे बीपीएससी साथी एक हो गए, तो आपसे फेस टू फेस बात भी करूँगा जिला में आकर के। फिर देखते हैं कि वेतनमान कैसे नहीं मिलता है और सरकार पे ग्रेड कैसे नहीं देती है। हालांकि 7 पे कमीशन में पे ग्रेड को ख़त्म कर दिया गया है, पे लेवल लाया गया है। कोई नहीं, पे लेवल ही दे। पे लेवल की बात करें तो पीजीटी वालों के लिए लगभग 30,000, टीजीटी के लिए 26 से 27,000, और जो पीआरटी हैं प्राइमरी और मिडिल स्कूल, उनका 18 से 22,000 का पर महीना नुकसान है। जब हम 2 एग्जाम देकर के आए हैं, राजकर्मी हैं, तो क्यों नहीं मिलेगा मुझे ग्रेड पे या पे लेवल के अंतर्गत वेतन?